नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं बीचेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 भर्ती से संबंधित फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया था उसी से संबंधित पत्राचार्य के माध्यम से सभी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। प्लस इसमें साफ साफ चीज़ें स्पष्ट की गई थी कि 6 सप्ताह के अंदर ही जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। इसको लेकर भी बात करेंगे, किसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, क्या सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा और कब तक आप सभी के नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। प्लस कई एनम बहनों का संशोधन लिस्ट से संबंधित भी कई प्रश्न हैं, उनको लेकर भी बात करेंगे। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि ऑथेंटिक और पूरी जानकारी आप लोग समझ पाएं। सबसे पहले जो चीज़ें आज न्यूज पत्राचार के माध्यम से स्पष्ट की गई है उसको आप लोग देख पाएंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि बिना गलती उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने का जो है निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर यह पाया जाता है कि आवेदक की ओर से कोई चूक या देरी नहीं हुई थी या फिर निर्धारित समय के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश नहीं करने में उसकी कोई गलती नहीं थी तो नौकरी के लिए किसी उम्मीदवार को दंडित नहीं किया जा सकता है। और इसमें साफ कहा गया कि शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य कर्मियों के पद पर महिलाओं को एक समूह की नियुक्ति का आदेश दिया है क्योंकि समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण उनके आवेदन खारिज कर दिए थे। मतलब जो भी एनम बहनें याचिकाकर्ता बनी हुई हैं उनका साफ कहना है कि जो उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र है, मीन्स कहने का यह है कि जो निश्चित समय निर्धारित किया गया उसके भीतर वे लोग जमा नहीं कर पाए थे, जिसके कारण से उनकी जो ज्वाइनिंग नियुक्ति की प्रक्रिया है उससे फाइनल मेरिट लिस्ट से उनको बाहर कर दिया गया। और उसके लिए आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की गई थी उससे संबंधित चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर जो सुनवाइयाँ की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, प्लस उसके बाद जो है आयोग और याचिकाकर्ताओं के मदद जो सुनवाई की गई थी उसके बाद फाइनली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये चीज़ें खारिज कर दी गई थी। और इसमें जो मेन चीज़ें देख पाएंगे, जो लोग सिर्फ ईडब्ल्यूएस को लेकर कह रहे थे, इस मामले में ईडब्ल्यूएस से संबंधित नहीं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि परिषद के एनओसी दे दी गई थी लेकिन यूपी काउंसिल ने पंजीकरण जारी करने में देरी की और दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान जो है यूपी पंजीकरण न देने पर उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार नहीं किया गया और फाइनली जो है उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसको लेकर जो है चीज़ें की गई हैं, ये रिट डाली गई थी, ना कि सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस को लेकर थे। और यहाँ से आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 सप्ताह में दें नियुक्ति पत्र। शीर्ष अदालत ने जो है सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है। पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के शीर्ष अदालत के उस आदेश की गलत व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है, लेकिन उसमें शर्तें हैं कि वे अन्य प्रमाण पत्र जो है मानदंडों को पूरा करती हों। अपीलकर्ता वास्तविक नियुक्तियों की तारीख से सभी लाभों की हकदार होंगी। मीन्स कहने का यह है कि इसके अलावा जैसे कि ये जो इनका सर्टिफिकेट था जिसको लेकर ये लोग रिट डाली थी, यदि ये चीज़ें सही हैं और इसके आधार पर इनका चयन नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस आधार पर इनको वंचित नहीं किया जा सकता और इनको फाइनल मेरिट लिस्ट पर जो है मौका दिया जाए और इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 6 सप्ताह के भीतर कराई जाए। लेकिन यदि इसके अलावा जो भी दस्तावेज लगे हैं, शैक्षणिक योग्यता हो गई या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी से संबंधित जो नोटिफिकेशंस के आधार पर दिया गया था वे सारी चीज़ें और जो है सही होनी चाहिए। यदि वे भी चीज़ें सही हैं तो फिर इन लोगों को जो है नियुक्त प्रमाण पत्र जो है 6 सप्ताह के भीतर दिया जाना है। और आप सभी को पता है कि इसको लेकर अभी तक ऑफिशियली नियुक्ति से संबंधित कोई भी नोटिस विभाग और आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। और कल कई एनम बहनें लखनऊ पर भी गई थी और वहाँ पर जो है आयोग पर भी चीज़ें स्पष्ट की गई। प्लस उसके बाद कई एनम बहनों ने मुख्यमंत्री जी से उप मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी ज्ञापन देने का प्रयास किया और लगातार जो भी आश्वासन दिया जाता है सभी के द्वारा यही कहा जाता है कि फाइनली आप लोगों की जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो जल्द ही कराई जाएगी निष्पक्ष तरीके से। और जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 सप्ताह का समय दिया गया है उसके अंदर ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कराई जानी है। इसको लेकर आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा चीज़ें सही की जा रही है और नोटिफिकेशंस के आधार पर यदि सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो आप लोगों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो आयोग के द्वारा ऑफिशियली नोटिस के आधार पर जो है कराई जाएंगी। अब इसमें चीज़ें यही हैं कि आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा जो भी कैंडिडेट हैं, जो याचिकाकर्ता थे, उन सभी को ज्वाइनिंग दिया जाना है। तो किस प्रकार से ज्वाइनिंग दिया जाना है
क्या सभी को एक साथ ज्वाइनिंग दी जाएगी या फिर जो है आयोग के द्वारा ऑफिशियली जो संशोधन लिस्ट है वो जारी की जाएगी? अभी तक इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। और आप लोग जो ये चीज़ें कह रहे हैं कि संशोधन लिस्ट आएगी, बहुत ही कम चांसेज हैं कि इस प्रकार से चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर ये फैसला नहीं था। अभी आपने देखा में साफ साफ कहा गया था कि उम्मीदवारों के द्वारा उत्तर प्रदेश नर्स और मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ के साथ पंजीकृत नहीं होना था, नहीं हो पाए थे ये लोग, और ये होना जो है आवश्यक था, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। इसलिए ये चीज़ें आप लोग परेशान ना हो, यदि इन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाती है ईडब्ल्यूएस से, चीज़ें जो भी मामला इससे पहले से संबंधित कोर्ट ऑर्डर जारी किया था उस पर जो है आयोग के द्वारा जो भी चीज़ें की गई हैं वो विचाराधीन है। लेकिन फाइनली यदि इस आधार पर आप सभी को ज्वाइनिंग कराई जाती है तो आपकी ज्वाइनिंग प्लस जो ये कुछ एनएम बहने हैं जिनका जो है मिडवाइफ के अंतर्गत काउंसिल में नहीं हो पाया था, उन सभी को मिलाकर एक साथ ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। और इसको लेकर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। ऑफिशियल जो भी अपडेट आएगा ऑथेंटिक जानकारी के साथ हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। अभी तक जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, किसी को किसी प्रकार से कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी की जो ज्वाइनिंग है वो कराई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑर्डर से या फिर कोर्ट में जो केस पड़े हुए हैं इसको लेकर थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। बाकी विभाग से पूरी तैयारियां हैं और आयोग के द्वारा ही जैसे ही ऑफिशियली नोटिस शासनादेश के द्वारा तारीख फिक्स कर ली जाएगी, जो भी आगे की अपडेट रहेगी हम आप सभी को अपडेट करेंगे। धन्यवाद।